पत्नी तब तक ही देवी है जब तक पति देवता है, वरना तो वो किसी रनचंडी से कम नहीं। शाम के 7 बज चुके थे। आज पड़ोस वाली मीना के घर से जोर जोर से आवाजें आ रही थी, लेकिन ये आवाज हर रोज की आवाज से अलग थी। कुछ तो अलग हो रहा था उस घर में। बैठे बैठे बस शीला क्यासी लगाए जा रही थी। अक्सर मीना के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। वो अपने आप को अपने शराबी पति से बचाने के लिए आवाज लगाती थी, जबकि पति उसे मारते हुए अपने आप को उसका देवता भगवान जाने क्या क्या समझता था। जब शीला से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने घर के बाहर निकलकर देखा तो मीना के घर के बाहर भीड़ इकट्ठी थी, जबकि सास वहां खड़े लोगों से मदद मांग रही थी। कोई तो बचाओ उसे, यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? कोई तो मेरी मदद करो। क्या हुआ अम्मा जी, काहे शोर मचा रही हो? अचानक शीला ने पूछा। अरे शीला बिटिया, अच्छा हुआ तू आ गई। बचा ले, आज तू मेरे बेटे को बचा ले। अम्मा, शायद आप गलत बोल रही हो। बेटे को नहीं, मेरी बहू को बचा ले, आप यही कहती थी, शीला ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर अम्मा बोली, अरे ना शीला, आज बहू को नहीं, आज तो मेरे बेटे को ही बचा ले। आज तो मेरी बहू पर रनचंडी सवार हो गई है। देख कितनी बुरी तरह मेरे बेटे को मार रही है। तुझे तो वो भाभी जी कहती है, शायद तेरी ही बात मान ले। मेरी तो वो आज सुन भी नहीं रही है। मेरी देवी जैसी बहू को आज पता नहीं क्या हो गया है। अम्मा की बात पर शीला को यकीन नहीं हुआ, पर अंदर से आ रही बचाओ बचाओ की आवाजें तो पुरुष की ही थी, या फिर यूं कह सकते हैं कि मोहक की ही थी। आखिर शीला अंदर गई तो वाकई नजारा बदला हुआ था। मीना पर वाकई रनचंडी सवार थी। बाल बिखरे हुए, साड़ी का पल्लू कमर में खोसे हुए, पूरी रनचंडी लग रही थी। जिस लठ से पति हर रोज उसे मारता था, उसी लठ को लेकर अपने पति की अच्छी खासी धुलाई कर रही थी, और साथ ही साथ बोले जा रही थी, तू और देवता, तू तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। आज तुझे ना छोड़ने वाली मैं। मेरे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया है तूने। समझता क्या है अपने आप को? बीवी हूं तेरी, तेरे घर की नौकरानी नहीं कि तू जो अपनी मर्जी में आएगा वो करेगा। तब तक अम्मा जी मीना के सामने आकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, अरे मीना, तू तो देवी है। अपने पति की कितनी सेवा करती है, उसके लिए कितने व्रत और उपवास करती है, उसे देवता का स्थान देती है, और तू ही आज लठ से उसे मार रही है। अम्मा जी, पत्नी देवी तब तक ही होती है जब तक पति देवता होता है, पर आपका ये राक्षस बेटा तो मेरी छाती पर सौतन लाकर बिठा दे रहा है, और मैं इसे देवता मानकर पूछती रहूं। काहे अम्मा जी, हाथ पैर तोड़कर ना बिठा दूं उसे? कहती कहती मीना लठ लेकर मोहक पर वार करने लगी तो शीला ने आकर उसे रोक लिया। अरे बस कर मीना, कितना मारेगी? देख, मार मार कर सुझा दिया उसको तूने। आखिर बात क्या हो गई? तेरे लिए तो तेरा पति देवता था ना, फिर आज क्यों मार रही है उसे? देवता? ये राक्षस और देवता? मैंने इस जैसे निकम्मे इंसान को भी अपना देवता माना, अपने सिर आंखों पर बिठाया, इसकी मार खाई, पर हमेशा ये सोचकर चुप रह गई कि कम से कम इसके नाम का सिंदूर तो मेरी मांग में है, कम से कम मैं सुहागन तो हूँ। ये मुझे कितना मारता था, फिर भी इसके परिवार को अपना मानकर हमेशा मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन ये मेरी छाती पर सौतन लेकर आ गया और लाकर उसे मेरे ही कमरे में मेरे ही बिस्तर पर बिठा दिया। ऊपर से डंके की चोट पर कह रहा है कि उससे शादी करूंगा। कहते हुए मीना की आंखों से आग बरस रही थी। आखिर गलत भी नहीं कर रही थी। कितनी बुरी तरह से मोहक मारता था उसे, पर फिर भी उसे सिर आंखों पर बिठाए रखती थी। और ये तो शीला ने उस दिन अपनी आंखों से साक्षात देखा था। उस दिन मीना रसोई में काम कर रही थी, जबकि शीला उसके सास के पास बैठकर बातें कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस समय कौन आया होगा? काम भी नहीं करने देते, हमेशा काम के समय ही कोई ना कोई आ जाता है। कहती कहती मीना ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने मोहक खड़ा हुआ था। खड़ा क्या था, लड़खड़ा रहा था। ना आंखें पूरी तरह से खुल रही थी और ना ही पैर जमीन पर टिक रहे थे। पूरी तरह से शराब के नशे में धुत था। उसे देखते ही मीना बोली, अरे इतनी शराब क्यों पीते हो तुम? खुद के पैरों पर भी खड़े नहीं रह पाते। तुझे क्या पता मेरे दिमाग में कितनी टेंशन है? मोहक अपनी लड़खड़ाती जुबान से बोला। टेंशन तो मुझे भी होती है, राशन की टेंशन,
बच्चों के स्कूल की टेंशन, घर के काम की टेंशन, सास की तबीयत की टेंशन, ऊपर से पति शराब पीता है उसकी टेंशन। तो तुम्हारी तरह क्या शराब पीकर टल्ली हो जाऊं, जो बस बहाना कर दिया कि मेरे दिमाग में कितनी टेंशन है। बड़बड़ाती हुई मीना मोहक को सहारा देकर घर में ले गई। चुप कर, कोई अपने देवता से ऐसे बात करता है? याद रख, तेरी मांग में मेरा सिंदूर है, पति हूं मैं तेरा, तेरा देवता। मीना ने चुप रहना ही ठीक समझा और मोहक को बाहर वाले पलंग पर लेटाकर वापस रसोई में आ गई और उसके लिए पानी का गिलास लेकर गई। बस यही बात मोहक ने पकड़ ली। क्यों रे, मुझे बस पानी पिलाएगी तू? आदमी बाहर से कमाकर थका हारा घर में आया है, तो बजाय उसे खाना खिलाने के पानी पिला रही है तू। कहते कहते मोहक ने उसके हाथ से पानी का गिलास लिया और जोर से जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर अम्मा जी बोली, अरे रोटी बना ही तो रही है, 2-5 मिनट बैठ, वो रोटी लेकर आ रही है। अम्मा बीच में मत बोल, काहे 2-5 मिनट बैठूं? इस घर में इसे रोटी बनाने के लिए ही तो लाया हूँ, मुफ्त की रोटी खिलाने के लिए नहीं। अम्मा की बात सुनकर मोहक भड़कते हुए बोला। ये देखकर शीला तो वहां से जाने को हुई, पर इतने में मोहक का लठ उठा और मीना को पीटने लगा। शीला तो ये देखकर हक्की बक्की रह गई, जबकि अम्मा जी उसे अपने बेटे के कोप से बचाने की कोशिश करने लगी, तो उसने अम्मा को ही धक्का देकर एक तरफ किया। किसी तरह मीना ने भागकर रसोई का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन मोहक वो तो रसोई के दरवाजे को ही पीटे जा रहा था, जबकि शीला ने कभी अपनी जिंदगी में ये सब नहीं देखा था, तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो करे क्या। आखिर थक हार कर मोहक खुद ही पलंग पर आकर गिर गया। थोड़ी देर बाद जब शांति हुई तो मीना ने खुद ही दरवाजा खोल लिया। शीला ने कुछ मदद के लिए कहा तो मीना बोली, आप रहने दो भाभी जी, ये तो इनका रोज का है, अब बस हम भी खाना खाकर सोएंगे। मीना ने इतनी आसानी से ये सब कह दिया कि शीला को कुछ समझ ही नहीं आया। वो चुपचाप अपने घर आ गई। दूसरे दिन बट सावित्री व्रत था। जब वो मंदिर पूजा करने के लिए गई तो वहां मीना को देखकर हैरान रह गई। मीना पूरा श्रृंगार कर बट सावित्री की पूजा करने आई थी। शीला तो एक पल सोचती ही रह गई कि अगर मेरा पति मेरे साथ ऐसा करे तो मैं तो कभी उसके लिए पूजा ना करूं। और ये मीना, तुमने भी व्रत रखा है? शीला के मुंह से अचानक निकल गया। हाँ भाभी जी, आखिर मैं सुहागन हूँ, मैं भी तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखूंगी। पर कल तो उसने, कहते कहते शीला चुप हो गई। अब भाभी जी, मारता है पीटता है, पर जैसा भी है मेरा पति है, मेरे लिए तो देवता है। वो है तो ही समाज में मेरा सम्मान है, कहकर मीना पूजा करने लगी। शीला तो उसे देखती ही रह गई। पति इतना मारता था, पर फिर भी पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी मीना, कभी उसको छोड़कर नहीं जाती। 1-2 बार उससे पूछा भी, तब पता चला कि बचपन में उसके सिर पर से पिता का साया उठ गया था। माँ को दुनिया से लड़ते देखा था उसने, तरह तरह के ताने सुनते देखा था उसने, लोगों की गंदी नीयत किस तरह से उसकी माँ को कचोटती थी वो भी देखा था उसने, परिवार वाले किस तरह से मुंह फेर लेते थे वो भी देखा था उसने। बस तब से मन में यही विचार धारण कर बैठी थी कि जब तक पति है, चाहे कैसा भी है, मान सम्मान तो है। आपकी मांग में सिंदूर है तो किसी की बुरी नजर आपको नहीं कचोटेगी। बस इसीलिए अपने पति को देवता मानती थी। खुद एक फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन सुबह भी घर का पूरा काम करके जाती और वापिस आकर घर के काम में लग जाती। अम्मा जी से जितनी मदद होती वो कर देती। शादी के 6 साल हो गए थे। एक 3 साल का बेटा भी था, जो अक्सर ये सब तमाशा देखकर डरा सहमासा रहता था। पर मोहक इस तरह से करेगा किसी को यकीन नहीं हुआ। मीना के लिए सोतल लेकर आ गया। इतने में अम्मा जी बोली, क्या सोचकर लाया रे तू उस लड़की को इस घर में? याद रख, अगर तूने उससे शादी की तो तेरा इस घर से दाना पानी उठ जाएगा। काहे अम्मा, वो मुझे पसंद है, मैं तो उससे ही शादी करूंगा। मोहक बेशर्मों की तरह बोल पड़ा। अब की बार मीना से पहले अम्मा बोली, कर, बिल्कुल कर, पर आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं और इस मकान पर तेरा हक नहीं। अम्मा, तू मुझे मेरे ही घर से निकाल रही है? मोहक हैरान होते हुए बोला, अरे तेरा काहे का घर? ये घर तो तेरे बाप ने खरीदा था, इसीलिए इस पर मेरा हक है। अब तुझ जैसे फकीर के साथ वो शादी करना चाहती है तो कर, मैं अपनी बहू के साथ रह लूंगी। जा निकल यहाँ से। हाँ हाँ, जा रहा हूँ मैं, अपने दम पर खुद ही मकान बना लूंगा, पर शादी तो उसी से करूंगा। ये सारा तमाशा तो वो लड़की भी देख और सुन चुकी थी। जैसे ही मोहक ने उसे बुलाया,
उसने बाहर आकर जवाब दिया, तेरे पास है ही क्या जो मैं तुझसे शादी करूंगी। महीने की 15,000 रुपये कमाता है। अब ना तेरे पास कोई प्रॉपर्टी ना कुछ। मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद थोड़ी ना करनी है, मुझे माफ कर। वो हाथ जोड़ती हुई मोहक को छोड़कर भाग खड़ी हुई। उस लड़की के इस बर्ताव से मोहक को कड़ा झटका लगा, पर अब जाए तो जाए कहाँ। उसने पलटकर मीना की तरफ देखा तो मीना ने कहा, ना, अब मुझे देवी बनने का शौक नहीं है। तुझे इस घर में रहना है तो इज्जत से रह। अम्मा ने मेरा साथ दिया है, उनका गलत नहीं करूंगी, पर अब मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना। पति हो, पति बनकर रहो, देवता बनने की कोशिश मत करना। कहकर मीना अपने बेटे को लेकर अंदर चली गई। मोहक उसी घर में रहता है, पर अब मीना उसे इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देती। एक दो बार शराब पीकर घर में घुसकर हंगामा करने की कोशिश की थी तो मीना ने उसे पुलिस के हाथों पिटवा दिया। अपने आप मोहक को अकल आ गई कि पत्नी अब उसे देवता नहीं इंसान ही समझती है।